नमस्कार। आज हम रविंद्र सदाफुले के एक लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में एक साफ और सुलझी हुई सोच के साथ कैसे जिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की जिंदगी कभी-कभी बहुत ज्यादा भारी लगती है ना? चारों तरफ सनसनीखेज खबरें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें इमोशनली भड़काती हैं। ऐसा लगता है मानो हर कोई बस चिल्ला रहा है और सुन कोई नहीं रहा। तो सवाल यही उठता है कि इस पूरे शोर शराबे के बीच जब हर कोई अपनी भावनाओं में बहकर रिएक्ट कर रहा हो, तो कोई इंसान ठंडे दिमाग और तर्क से कैसे सोच सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर लॉजिकल बने रहना, यानी कि तर्क से सोचना, इतना मुश्किल है क्यों? इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, हमारे अंदर एक बुनियादी लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्तियां जो डर, गुस्से और जल्दबाजी से चलती हैं, और दूसरी तरफ है हमारा विवेक जो सोच समझकर सबूतों के आधार पर फैसले लेता है। ये दोनों ताकतें लगातार एक दूसरे से टकराती हैं। और ज्यादातर होता यह है कि हमारी भावनाएं ही हम पर हावी हो जाती हैं। सोचिए, किसी गर्मा गर्म बहस में क्या होता है? शांत रह के तर्क देने के बजाय हमारा दिमाग तुरंत खुद को बचाने के मोड में चला जाता है। ये एक ऐसी इंसानी चुनौती है जिसका सामना हम सब करते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हम इंसानों के पास एक तरह की सुपर पावर है, और वो है आत्म जागरूकता। मतलब हम अपनी तुरंत वाली प्रतिक्रियाओं से एक कदम पीछे हट सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और फिर सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। यही वो टूल है जिससे हम अपनी भावनाओं और विवेक के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? चलिए आप कुछ ऐसी प्रैक्टिकल आदतों पर नजर डालते हैं जो हमें एक ज्यादा तर्कसंगत, एक ज्यादा सुलझी हुई सोच बनाने में मदद कर सकती हैं। ये 5 आदतें एक रोडमैप की तरह हैं। माइंडफुलनेस हमें रुककर सोचने का वक्त देती है। आत्मचिंतन से हम खुद को बेहतर समझते हैं। अलग अलग नज़रियों को जानने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। लॉजिकल थिंकिंग हमें समस्या की जड़ तक ले जाती है, और एक ग्रोथ माइंडसेट हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रखता है। चलिए इनमें से कुछ खास आदतों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है किसी भावना को महसूस करने और उस पर रिएक्ट करने के बीच एक छोटा सा ब्रेक लेना। जब गुस्सा या बेचैनी महसूस हो तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के बजाय बस एक दर्शक की तरह उसे देखें। ये छोटा सा ठहराव ही हमारे विवेक को बीच में आने का मौका देता है। हम सब अक्सर ऐसे लोगों और ऐसी जानकारी से घिरे रहते हैं जो हमारी ही बातों को सही ठहराते हैं। इसे इको चेंबर कहते हैं। एक तर्कसंगत सोच के लिए इस बुलबुले से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हमें ऐसे विचारों को भी सुनना चाहिए जो हमें शायद अच्छे ना लगें, क्योंकि इससे हमारी समझ ज्यादा मजबूत और बैलेंस्ड होती है। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। जब भी कोई समस्या सामने आए तो सिर्फ पहले जवाब पर ही मत रुकिए। बार बार पूछिए, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, और वो क्यों हुआ? ये तकनीक हमें ऊपरी जवाबों से आगे ले जाकर समस्या की असली जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। और यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता अपना जादू दिखाती है। अगर ये मान लिया जाए कि समझदारी एक स्किल है जिसे बेहतर किया जा सकता है, तो हर गलती या हर चुनौती सीखने का एक नया मौका बन जाती है। यही सोच हमें बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, तो ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे निजी रिश्तों में भावनाएं बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। समझदारी से काम लेने का मतलब है कि जब कोई अपनी परेशानी बताए तो तुरंत अपना बचाव करने के बजाय पहले उसकी बात को ध्यान से सुने। ऐसा करने से छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी लड़ाई बनने से रुक जाती हैं। ऑफिस में जब हमारी बातें भावनाओं के बजाय तथ्यों और डेटा पर आधारित होती हैं, तो वो ज्यादा सम्मान और सहयोग पैदा करती हैं। जब चर्चाएं सबूतों पर होती हैं, तो फैसले बेहतर होते हैं और पूरी टीम मिलकर असरदार तरीके से काम कर पाती है। अब एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन ये चौंकाने वाली हेडलाइन देखी। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद गुस्सा या डर, या फिर इसे तुरंत सबके साथ शेयर करने की इच्छा? यहाँ समझदारी से काम लेने के लिए ये 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले रुकिए और अपने इमोशनल रिएक्शन को बस महसूस कीजिए। फिर शेयर करने से पहले उस जानकारी को 2-3 अलग-अलग भरोसेमंद सोर्स से चेक कीजिए, और आखिर में जब आप पूरी तरह से पक्का कर लें तभी उसे आगे शेयर करें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या याद रखना चाहिए? ये सबसे जरूरी बात है,
हमारा मकसद अपनी भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना है। विवेक एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि हमारी भावनाएं हमें सही रास्ते पर ले जाएं, हमें भटकाएं नहीं। देखिए, हर वक्त समझदारी से काम लेना आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोशिश करके धीरे धीरे सीखा जा सकता है। और समय के साथ यही विवेक एक रोशनी की तरह बन जाता है, जो जिंदगी की मुश्किलों में हमें सही रास्ता दिखाता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा मगर समझदारी भरा कदम है जो उठाया जा सकता है? शायद किसी से असहमत होने पर चिल्लाने के बजाय उसकी बात को पूरा सुनना, या कोई चौंकाने वाली खबर शेयर करने से पहले एक बार उसकी सच्चाई परख लेना। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है,